बहुत सारा अंग्रेजी मेडिसिन आता है और महंगी भी आती है, यूज़ किया उसको ठीक नहीं हुआ और ये अमूल्या का प्रोडक्ट से ये ठीक हो गया। उस दिन से लेकर के आज तक कोई ऐसा मंथ नहीं है जिस दिन मुझे पे आउट नहीं आया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अमूल्या हर्ब्स को कि जो बिना पैसे लगाए भी ये बिजनेस देती है। 1 महीना में मैंने हेमोग्लोबिन और गो लाइफ को देकर के 3.5 ग्राम जो ब्लड था उसको 11 ग्राम में किया। सपने होंगे तब आप में डिजायर आएगी काम करने की, और जब डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाना है। गलतियां तो सभी से होती हैं, गलतियां नहीं होगी तो सीखेंगे भी नहीं। नमस्कार साथियों, अमूल्या वाणी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम कहते हैं कि जब आपके पास कुछ मजबूरियां होती हैं तब आपके पास कुछ संघर्ष होता है और उस संघर्ष से निकलने के लिए आप कुछ राह तलाशते हो, और जब राह में आप सही दिशा में काम करते हो तो आप सफल हो जाते हो। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में आसानी होती है, जो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और वहां से वो चुनाव करते हैं कुछ बड़ा और कुछ नया करने का। और जब वो इस चुनाव को चुनते हैं तो उसके बाद असल कहानी आती है उनके विश्वास का डगमगाना, उनके ईगो का क्लैश करना और उसके साथ उनकी सफलता के किए गए दावों पर टिके रहने की प्रक्रिया। और उसी प्रक्रिया को अमूल्या वाणी में आने वाले उन हर किरदारों ने बड़े बखूबी निभाया है जिन्होंने अपनी कहानी आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश करी है। और उसी कहानी की प्रक्रिया में आज हमारे साथ नवादा बिहार से हैं मिस्टर रितेश कुमार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और रितेश कुमार जी जो हैं वो अमूल्या हर्ब्स में एक स्टार लेवल पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर चुके हैं, और ना केवल प्रतिष्ठित कर चुके हैं बल्कि अपने आप को हर दिन वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं और अपने सभी सपनों को आपके सामने या अपने सामने रखने का जो दावा है वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो सबसे पहले रितेश जी, उन सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने रितेश कुमार ये नाम पहली बार उन्होंने सुना है, उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन क्या है? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमूल्या हर्ब्स को और अपने ग्रेट अपलाइंस को जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। एक मीडियोकर फैमिली जहाँ हमारे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करते थे और वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई भी हुई। घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन होता क्या है ना कि जब हम बड़े होते हैं तो जॉब करने की भी जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट जॉब तो मिला नहीं, प्राइवेट जॉब की ओर मैं गया और उस समय मुझे प्राइवेट जॉब अच्छा लगता था क्योंकि उसमें प्रोफेशनली आप काम करते हैं। तो मैं एक एमआर के जॉब में काम किया। लगभग 15 साल मैंने काम किया एमआर का जॉब। लेकिन 15 साल में मैंने खुद से विजुअलाइजेशन किया कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ उस कंपनी में जब तक मैं काम कर रहा हूँ, टारगेट जो मिल रहा था उस टारगेट को फुलफिल कर रहा हूँ। मंथ ऑफ द एंड मुझे सैलरी मिल रही थी, लेकिन मेरे माइंड में एक बात घर कर गया कि अगर मैं काम छोड़ दिया या किसी कारण से मेरा कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। और ये सोच ही मुझे बदल दिया और मैं अमूल्या हर्ब्स में आ गया। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप कब अमूल्या हर्ब्स में आप किस वजह से आए हैं, लेकिन एक चीज जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा करंट डिसीजन जिसको हम बोलते हैं उसने रितेश कुमार जी को अमूल्या हर्ब्स का रास्ता दिखाया। ये बात है आज से 4 साल पहले की, जब मेरी जॉब चली गई थी। एमआर का जॉब मैं करता था और किसी कारणवश मैं कंपनी छोड़ दिया था क्योंकि मैं टेंशन में जीना नहीं चाहता था। और उस समय मैं एक दुकान में बैठा करता था। उस दुकान में बैठने के दौरान मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मवीर सर आकर के मुझे प्लान दिखाते थे। चूँकि मैं बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देख चुका था और मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये कंपनी भी काम करेगी। अब नई नई कंपनी आई है, 2014 की कंपनी है, मतलब वो हमारे माइंड में ये था कि एक भी कंपनी बस चलेगी और कुछ दिन के बाद फिर ये ऐसे ही हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में किसको जोड़ना जाड़ना ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाता था। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर धर्मवीर सर का कि वो बार बार मुझे बता रहे थे और मैं उस समय मोबाइल था मेरे हाथ में, मैं मोबाइल देख रहा था। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली लेकिन कोई बात मेरे माइंड में नहीं घुसा। लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप 10 बात बोल रहे हो तो कोई ना कोई एक बात क्लिक कर जाता है। मेरे में भी डॉक्टर ऑन कॉल की बात क्लिक कर गई। मैं सोचा कि भाई 15 साल मैं डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाया, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े उसमें। उस पापड़ बेलने के दौरान डॉक्टर लोग जो भी सपोर्ट करते थे उसका मैं इतना धन्यवाद करता था खुश होकर के, मतलब दिल से दुखी हो
लेकिन फिर भी खुश रहना पड़ता था। तो मैं सोचा कि डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा ये बकवास होगी, ऐसा कौन डॉक्टर होगा जो बैठ करके टाइम पास करेगा, भाई पेशेंट को बताओ भी टेलीफोन से 1 रुपया लेना ना देना, ऐसा भी होता है क्या। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस समय एक पेशेंट आ गया जो 1 साल से अंग्रेजी दवा खा खा करके परेशान था, त्रस्त था, उसके हाथ में प्रॉब्लम था। उस आदमी को जब वो आदमी आया, बोला कि मेरे को कौन कौन दवाई दे रहे हो भाई, ठीक तो हो ही नहीं रहा है, पैसा खाली लग रहा है, साल भर से दवाई खा रहा है। मेरे माइंड में बस एक ही बात घुस गया कि बस डॉक्टर ऑन कॉल और प्रोडक्ट की क्वालिटी, बस ये 2 चीज़ सोच करके मैं ट्रायल लिया। क्योंकि थोड़ा तेज तो था ही, नंबर भी मैं अवेलेबल कर लिया कंपनी का, डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर। मैंने डॉक्टर ऑन कॉल पे बात किया, डॉक्टर से बात हुई हमारी। मैंने उस पेशेंट को सजेस्ट किया कि अमूल्य आयुर्वेदिक कंपनी है, उनके यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है, मैं चंडीगढ़ बात करवाता हूँ। और मैंने उनको बात करवाया। डॉक्टर से जब मैंने बात किया तो उन्होंने पिक्चर का डिमांड किया, जो हाथ में स्किन में जो प्रॉब्लम था उस स्किन का पिक्चर मैंने भेजा। भेजने के बाद उन्होंने सजेस्ट जो दवाई किया, जो आयुर्वेदिक औषधि का उन्होंने सजेस्ट किया अमूल्या का, मैंने उस पेशेंट को दिया। और उसी पेशेंट से मेरी आईडी ग्रीन हुई, क्योंकि मेरा पैसा तो लगा नहीं था, क्योंकि लगाना नहीं था, मुझे काम करना नहीं था, मैं तो पहले ही डिसाइड कर चुका था। जब ले लिया कोई प्रोडक्ट तो मैं सोचा कि चलो इससे आईडी ग्रीन हो गई, लेकिन मैं उस चीज को भूल गया था। दवाई देने के बाद 13 दिन के बाद फिर वो पेशेंट आया, और किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं फिर से उसी दुकान में था। और जब वो व्यक्ति आकर के बोला कि मुझे जो दवाई पहले दिए थे वो दवाई दीजिए, तो मेरे मन में एक ही बात आया कि पहले इसका हाथ देखूं, क्योंकि मैं उसको पहचान गया था। मैंने उनको बोला भैया पहले आप अपना हाथ दिखाइए। जब मैं हाथ देखा तो अचंभा हो गया एकदम से, मुझे शौक लगा कि इतनी सारी मेडिसिन, स्किन डिजीज में बहुत सारा अंग्रेजी मेडिसिन आता है और महंगी भी आती है, यूज किया उसको ठीक नहीं हुआ, और ये अमूल्या का प्रोडक्ट से ये ठीक हो गया। 80% उसका प्रॉब्लम दूर हो गया था। तो मैं मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी का अमूल्या हर्ब्स का तो उसको फिर से दिया ही, लेकिन मैं उससे पूछा कि ये इतना रिजल्ट मिला तो आपको कैसा लग रहा है। वो आदमी रो करके बोला कि मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम था ये एक सोने की अंगूठी पहनने से हुआ, 1 साल से मैं परेशान था। इवन कि घर के लोग, उनकी अपनी पत्नी भी अपने बच्चे को कहती थी कि पापा के हाथ से टॉफी मत खाना। और ये बात मुझे दिल में लगी कि जब मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ इस प्रोडक्ट से, अमूल्या के बहुमूल्य प्रोडक्ट से, और रिजल्ट निकल सकता है, तो मैं इसमें काम कर सकता हूँ। और मैं उसी समय डिसाइड किया कि जिस मेडिसिन को मैं बेच रहा था जिसका कोई रिजल्ट नहीं, यहाँ तो रिजल्ट है, तो इसमें कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। और मैं उस दिन से लगातार काम करता गया, और 4 महीने में मैं सिल्वर शिप के क्वालिफिकेशन लिया। जब उनका रिजल्ट मिला तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि कंपनी के विषय में और जानना जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को शुरुआत करने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है। मैंने कंपनी की प्रोफाइल देखी जो बहुत बढ़िया था, मैंने अमूल्या हर्ब्स के सिस्टम को देखा जो मुझे बहुत मार्वेलस लगा, और अमूल्या हर्ब्स के पे आउट को देखा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से लेकर के आज तक कोई ऐसा मंथ नहीं है जिस दिन मुझे पे आउट नहीं आया हो। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज और थी कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप था वो पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम तो मैं कमा ही रहा था, कहीं ना कहीं फिर मुझे जॉब मिल जाता एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन वो पैसिव इनकम नहीं आता। और मेरे माइंड में ये घर कर गया कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया फील्ड में काम करते वक्त, मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, 2 महीना मैं बैठ गया घर में, तो कंपनी 2 महीने का पैसा नहीं देगी, या फिर मैं काम करने लायक नहीं रहा तो जिंदगी भर मेरे परिवार, मेरा फैमिली फिर से बैकग्राउंड में आ जाएगा। सर ने ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली है। एक तो उनकी जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमूल्या के प्रोडक्ट्स ने एक व्यक्ति को जो स्किन से रिलेटेड इश्यू से जूझ रहा था, तो अमूल्या के प्रोडक्ट्स ने उसकी हेल्प करी उस इश्यू से बाहर आने के लिए। और साथ में सर ने बताया कि पैसिव इनकम का सोर्स जो है वो बड़ा अच्छा क्रिएट हुआ। पैसिव इनकम का तरीका हर एक व्यक्ति की नजर में अलग अलग होता है। पैसिव इनकम की रूपरेखा, उसकी प्रस्तावना हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में अलग अलग होती है। रितेश कुमार जी के दृष्टिकोण में पैसिव इनकम क्या है और उसकी जरूरत क्यों है सबको? सर, आज पैसिव इनकम की जरूरत तो सबको है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसिव इनकम नहीं कमाना चाहता हो। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। चूंकि मैं मीडियोकर फैमिली का था, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, एक साधारण सी फैमिली से हूँ। मेरे फादर जॉब में थे, लेकिन मेरे फादर के अलावे कोई और जॉब में नहीं था। तो स्थिति को मैंने देखा था कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है, और जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो जो भी पैसा कमाते हो सभी के लिए कमाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने थे जो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मुझे भी जॉब करना पड़ रहा था। और उस जॉब में भी जो हमारी सैलरी थी
उससे भी मेरा फुलफिल नहीं हो रहा था, जरूरतें पूरी हो रही थी। सपने पूरे करने के लिए पैसिव इनकम का होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि पैसिव इनकम सोर्सेस तो बहुत सारे हैं। जैसे आप अपना मकान बना लो एक बार, अगर आपके पास पैसे हैं, उसका किराया आते रहेगा, वो भी आपका पैसिव इनकम है। कोई एसेट तैयार कर लो। मेरे पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं थी, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अमूल्या हर्ब्स को कि जो बिना पैसे लगाए भी ये बिजनेस देती है। और इसमें अगर आप शिद्दत के साथ 2 से 4 साल 5 साल मेहनत कर लेते हो, रिजल्ट बढ़िया आपको आता है और लोगों को अपने जैसा बना लेते हो, तो फिर 2, 4, 6 महीना, साल भर अगर आप काम भी नहीं भी करते हो तो भी आपको पैसा आता है। एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि अगर आप लोगों को अपने जैसा बना लेते हो, यानी कि इसका उद्देश्य जो आपका शायद है कि डुप्लीकेट अगर आप कर पाते हो, यस, तो आपके लिए बेहतर ही है। डुप्लीकेट होना किस सेक्टर के अंदर आप बात कर रहे हैं? मतलब डुप्लीकेट आप सेल्स की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, प्लान देने की बात कर रहे हैं, या फिर किस चीज को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? डुप्लीकेट तो सर, मैं अमूल्या हर्ब्स की बात करूं तो अमूल्या हर्ब्स में जो अमूल्या हर्ब्स का सिस्टम है, जो प्लान है, उसी की डुप्लीकेसी की मैं बात करूंगा। क्योंकि जब तक आप खुद से प्लान देना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप प्लान दूसरे को बता नहीं पाते हैं। खुद से आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आप दूसरे को भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाते हैं। खुद से आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहते हैं तो दूसरे को आप अकाउंटेबिलिटी करने का सलाह भी नहीं दे सकते। मतलब कहने का मतलब ये हो गया सर कि जो काम आप कर रहे हो और उसमें लग रहा है कि हाँ मेरा बिजनेस इससे ग्रोथ करेगा, वही बात आप उनको भी बता दो। और मैं अपने डाउन्स लाइन में जो भी हमारे पार्टनर बने हैं बिजनेस के, मैं उनको यही बात बोलता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आप उसको 100% नहीं, लेकिन 50% तो एटलीस्ट करो। मैं फुल टाइमर हो गया हूँ अमूल्या हर्ब्स में, आप पार्ट टाइमर तो बनो, लेकिन जो भी पार्ट टाइमर भी अगर आप बन रहे हो तो शिद्दत के साथ बनो, समर्पण के साथ बनो और डिवोटिव के साथ बनो। मतलब एक चीज डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी फेमस है कि आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप बताते हैं, आपकी डाउनलाइन वही करती है जो आप करते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में वो सभी लोग आए जो प्लान दें, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है जो आपको करना है कि आपको खुद प्लान देना, राइट? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग सेल करें तो पहला काम आपके लिए यही है कि आप खुद सेल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर एक इवेंट को अटेंड करे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ग्रोथ करे तो उसका मतलब सबसे पहले यही आता है कि आप भी ग्रोथ करें, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको अपने काम का आकलन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, जैसा कि बोला गया है, और डुप्लीकेट करके ही आगे बढ़ते हैं। अभी सर ने कुछ चीजें बताई हैं, जिन चीजों को अगर डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा में बोले तो सर ने कुछ ऐसे जो प्रोफेशनल स्किल्स जो बताई हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की हैं, जैसे कि प्लान देने की आपने बात करी है, आपने सेल्स की बात करी, आपने रिटेल की बात करी है। आपके दृष्टिकोण में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोफेशनल वे किस तरीके से काम करता है, और क्या तरीका है या क्या तजुर्बा है जो आप डायरेक्ट सेलर्स को ये बताना चाहते हैं कि प्रोफेशनल वे में काम करने से क्या फायदा होता है? सर, अमूल्या हर्ब्स के सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को जो फॉलो कर लिया वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 4 बेसिक्स है। लिस्ट कंप्लीट करना, इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, देन क्लोजिंग करना, मतलब ज्वाइन करवाना। लेकिन ये आप तभी सीखते हैं या हम तभी सीखते हैं जब हम इसके ट्रेनिंग में भाग लेते हैं, इसके इवेंट्स में भाग लेते हैं, इसके मीटिंग्स में भाग लेते हैं। तो वहां पे मैं अपलाइन को सुनता हूं और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूं अपने डायरी में लिख करके। तो होता क्या है कि अगर आप 2 लीडर से सुने, 3 लीडर से सुने, 4 लीडर से सुने, तो आपकी एक अलग कहानी बनती है, और आप भी उसमें कुछ न कुछ, हर एक का 2-2 पॉइंट ही अगर आप लेते हैं तो आपकी भी एक स्टोरी बन जाती है, और आप भी प्लान दिखाने के लायक हो जाए। और परिपक्व वो मैं भी नहीं हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और कंटिन्यूसली इसमें सीखना ही पड़ता है। और जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वही चीज़ मैं लोगों को बता रहा हूँ, और जब वो शिद्दत के साथ सीखते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। मतलब प्रोफेशनल वे में आपने बताया किस तरीके से बेसिक्स को फॉलो करना है। बेसिक्स के साथ में आप अगर नेम लिस्ट प्रॉपर बनाना है, आपको नेम लिस्ट बनाने के बाद, या उससे पहले मैं बात करूं तो नेम लिस्ट से पहले एक ड्रीम लिस्ट आती है। ड्रीम लिस्ट भी आपको पूरा बनाना है। आपको नेम लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट भी करना है। इनवाइट करने के लिए जो प्रोस्पेक्टिंग का
एरिया है उसको आपको प्रॉपरली कवर करना है। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर जब आपने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है तो आप प्लान को किस तरीके से शो करते हैं वो भी एक बड़ा क्राइटेरिया है। उसके बाद प्लान शो करने के बाद उनके साथ फॉलोअप करना वो भी एक बड़ा क्राइटेरिया है। और उसके बाद जब फॉलोअप हो जाता है तो क्लोजिंग करना आपके लिए एक राइट बन जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग को उससे और बड़े तरीके से बिल्ड हम अगर करें तो उसको और अच्छे तरीके से साकार रूप दें तो इन सब के बाद एक और काम आता है, वो आता है कि जो आपने जो प्रक्रियाएं दोहराई हैं इनको अपनी टीम के एंड यूजर तक डुप्लीकेट करा पाना। बिल्कुल सर, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया है और एक्सप्लेन करा है। आपके दृष्टिकोण में अमूल्या हब्स का कोई एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसी नीति जिससे अमूल्या हब से डुप्लीकेबल वाली चीजें कर रही हो या फिर जो प्रोफेशनल वे है डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स करने का उसको अमूल्या हब्स अपना रही है? इसमें सर सबसे पहली चीज तो आ जाती है स्किल्ड की। जो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर मनीष मारवाहा सर को, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए जो स्वास्थ्य मित्र का है और उसी में उन्होंने स्टूडेंट लोगों के लिए भी MBA का और BBA का कोर्स दिया और इसके माध्यम से हम लोग स्किल्ड भी सीखते हैं। स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करने के बाद डॉक्टर और पेशेंट के बीच के सामंजस्य को कैसे पेश किया जाता है वो हम सीखते हैं और उससे हमारा सेल इम्प्रूव करता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है स्वास्थ्य मित्र का। और साथ में जूम के माध्यम से जो मीटिंग्स होती है, जो ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। मैं तो कहूंगा कि जितने भी अमूल्यंस हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी लोग अगर शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ उस मीटिंग्स को सुनते हैं तो हर मीटिंग्स में उनको कम से कम 5 से 6 पॉइंट ऐसा है जो वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। पूरा नहीं करेंगे लेकिन 5 से 6 करेंगे और हर मीटिंग का अगर 2-2 ही पॉइंट अगर रखते हैं अपने पास और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी भी एक कहानी बन जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर, बार बार जब भी हम अमूल्या वाणी में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम स्वास्थ्य मित्र का नाम सुनते हैं, स्वास्थ्य मित्र की परिभाषा हमें पता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण किस तरीके से स्वास्थ्य मित्र को कवर करता है या फिर आप किस नजरिए से स्वास्थ्य मित्र को देखते हैं? सर, जब स्वास्थ्य मित्र का कोर्स आया तो फर्स्ट बैच में ही मैंने स्टार्ट किया और मैं एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसमें कुछ स्किल सीख जाता हूं तो मैं पेशेंट्स के बीच में जा करके मैं बात कर सकता हूं और मुझ में कॉन्फिडेंस आ सकता है। और कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखने के लिए मीटिंग्स और सेमिनार्स की जरूरत होती है। उसमें मैं सीखता हूं और उसी को मैं दोहराता भी, मतलब डुप्लीकेट करता हूं। स्वास्थ्य मित्र एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऑनलाइन 3 महीना आप घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, सीखते हो और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के बारे में जानते हो, कौन सा पॉइंट कहाँ पे दबाना है, अमूल्या के प्रोडक्ट्स को कहाँ पे यूज करना है, किस बीमारी में यूज करना है, कैसे ठीक होगा, ये भी आप जानते हो। और तीसरा एक मास्टरी है जो कि आप पेशेंट से कैसे बात करते हो, क्या बात करने का ये है, कैसे नीड क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें स्वास्थ्य मित्र के माध्यम से हमें मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कोर्स में आपको, जब आप कोर्स कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा, सपोर्टिव सिस्टम, अपलाइंस का सपोर्ट आपको मिलता है जो आपके बिजनेस को और भी ग्रोथ कर सकता है। डिपेंड करता है कि मुझे कितना नीड है। ओके, सो बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि अगर आपकी नीड है तब आप उसका फायदा आप उठा सकते हो और बेसिकली सेल्स में ऐसा ही होता है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अपने कंज्यूमर या कस्टमर के तौर पर तब्दील करना चाहते हो तो आपको उस व्यक्ति की नीड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी नीड पर आपके पूरे व्यापार की नींव भी रखी जाती है। लेकिन जब हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, इनकी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सफलता की बात हर कोई करता है, कैसे उनको सफलता मिली और किस तरीके से मिली वो बात हर कोई करता है। एक चीज जो कहीं ना कहीं अछूती रह जाती है वो है मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या गलतियां हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके दृष्टिकोण में कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो डायरेक्ट सेलर करता है या वो कर सकता है या कहीं पर आपने देखी है जो नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप कुछ 5 ऐसी गलतियों को एड्रेस करें ताकि जो लोग जो व्यापार में अपने आपको पूरी तरीके से झोंक कर बड़े बड़े शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं वो लोग वो गलतियां ना करें। सबसे पहले तो ये कंप्लीट बिजनेस है और बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्रोफेशनल तरीके से करने का मतलब ये होता है कि आपका सबसे पहला कि पोस्चर आपका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हवाई चप्पल पहन करके
हाफ पैंट पहन करके किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो वो प्लान तो सुनता ही है, साथ में वो मेरे को विजुअलाइजेशन करता है कि आप क्या हो। तो अगर हम बेहतर नहीं दिखेंगे, बेहतर नहीं बोलेंगे, तो वो हमारी बात पे विश्वास भी नहीं करेगा। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आप सफल होने के लायक रहते हो, सफल होने के कगार पे रहते हो, उसके रास्ते में रहते हो। तो लोग कंपनी को नहीं देख करके मुझे देखता है। अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए तो कोई सुनेगा भी नहीं, कोई हमको समझेगा भी नहीं। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन भी कर लिए, ज्वाइन करने के बाद उसमें आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं कि हाँ हम उसके साथ कैलकुलेशन में सही हैं, ठीक है कैलकुलेशन में सही हैं, लेकिन जो हमारा पर्पस है, हमारी कंपनी का जो पर्पस है, अमूल्या हब्स का जो पर्पस है, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने उनसे पैसा लिया ज्वाइनिंग के लिए या फिर स्वास्थ्य मित्र के लिए, तो सबसे पहले मेरा काम है कि हम वो काम करवाएं या फिर उन्हीं के माध्यम से करवाएं। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर हमने कुछ भी पैसा लिया है तो उसका पैसा उसी के लिए उपयोग होना चाहिए, ना कि हमारे लिए। और ये लागू होता है सर अपलाइंस और डाउनलाइंस के लिए भी। अपलाइन से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका पैसा तुरंत दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सर कि उधार में देना, भाई आप दे दीजिए, हम आपको कल पेमेंट करेंगे, परसों पेमेंट करेंगे। ये उधार का चक्कर जो होता है ना बहुत खराब होता है, मैं जो महसूस करता हूँ। क्योंकि एक बार अगर किसी को प्रोडक्ट दे दिए, उसको अगर फायदा भी करेगा तो पैसा ना देने की नीयत होगी ना, तो बोलेगा प्रोडक्ट काम ही नहीं करता है। वो निगेटिविटी आती है हमारे में और वो धीरे धीरे निगेटिव होता चला जाता है। तो अगर हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं और पैसे लेते हैं तो उसको यूटिलाइज करेगा, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, तो वो उसको यूज करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा तो दोबारा परचेज करेगा। पहला तो ये हो गया सर अकाउंटेबिलिटी। दूसरा पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है सर। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है कि अगर मीटिंग का टाइम या कोई भी जूम मीटिंग का टाइम होता है 7 बजे, तो डॉट 7 बजे मुझे रेडी होकर के वहां पे ज्वाइन कर जाना है, या फिर आप किसी भी स्थिति में हो उसको ज्वाइन करना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं उनका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल होता है। अगर आप कैलकुलेशन करें ना सर 24 घंटे को साल को जितने साल आप जी रहे हैं, तो ओवरऑल मेरे पास मुश्किल से आज के डेट में जो मेरा एज है, मेरे पास आज के डेट में मात्र 5 से 7 साल बचा है अमूल्या हब्स को करने के लिए। और इसी 7 साल में मैं सारा चीज कर पाऊंगा। उसमें आपका जो भी मेरी लाइफ है उसमें सोना भी है, खाना भी है, फैमिली को भी टाइम देना है, सब कुछ करते हुए अगर आप जोड़ लेते हैं तो ओवरऑल 5 से 6 साल 7 साल ही आता है मेरा, जो आज मेरा 46 ईयर एज हो रहा है उसके हिसाब से। बाकी लोगों का भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। किसी को अगर प्लान देने का टाइम दे दिए हैं तो उसी टाइम पे पहुंचना है। अगर हम समय पे पहुंचते हैं तो अगले को भी लगता है कि ये टाइम का पाबंद है और जितना टाइम में इसको दिखाना है उतने टाइम में दिखाए। अगर नहीं आ रहा है, नहीं जा पाए या नहीं वो आ पाया, तो उसको नेक्स्ट डे का टाइम देंगे ताकि उसको मेरी वैल्यू का पता चले, क्योंकि अपना वैल्यू हम गिराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो होगी पंक्चुअलिटी की बात, अकाउंटेबिलिटी की बात। तीसरा सबसे बड़ा चीज है सेल्फ यूजर। हम अगर खुद से यूज नहीं करते हैं कोई प्रोडक्ट को तो उसके बारे में हम डिफाइन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बोल दे कि हेमोग्लो टैबलेट है, हेमोग्लो टैबलेट हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, तो बात आ जाएगी हेमोग्लोबिन कितने दिन में बढ़ाता है। मैंने तो रिजल्ट देखा है सर इसका कि 1 महीना में मैंने हेमोग्लोबिन और गो लाइफ को देकर के 3.5 ग्राम जो ब्लड था उसको 11 ग्राम में किया 1 महीने के अंदर, और वो मेरे ही रिलेटिव में थे। तो इस तरह का रिजल्ट है। तो जब तक हम खुद यूजर नहीं बनते हैं तो हम बेहतर ढंग से शेयर नहीं कर पाएंगे। और बेचना कहाँ है सर, इस कंपनी में बेचना तो है ही नहीं, शेयर करना है। शेयर करने के बाद भी तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। चलिए, सर ने 3-4 चीजें जो बताई हैं वो बहुत ही शानदार बताई हैं। पहली चीज इन्होंने बोला कि प्रोफेशनल वे में काम करना है। हम जब डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो ये चीज समझना जरूरी है कि दिस इज द रियल बिजनेस, क्योंकि अगर आप इसको बिजनेस कहते हैं तो यू हैव टू लुक लाइक दैट, और आपको एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर के जैसा ही दिखना है, उसके जैसी आपको थॉट प्रोसेस लानी है और उसके जैसा आपको काम करना है। दूसरी चीज जो सर ने बोली वो उन्होंने बोली कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रखनी है, राइट। यानी कि अगर जिसका पैसा है उसी के लिए यूज करना है। उसके बाद अगर अपलाइन डाउनलाइन के बीच का जो रिलेशन है उसको भी हेल्दी रखने के लिए पैसे का जो लेन देन है, जो उधारी के ऊपर चलने वाला काम है, उसको थोड़ा रोका जाए। उसके बाद जो तीसरी चीज उन्होंने बोली वो बोली पंक्चुअलिटी, यानी कि अगर आप किसी चीज को
टाइम पर करने का कमिट कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट आपके लिए जरूरी है और वो पंक्चुअलिटी आपके लिए जरूरी है। जहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन ली है सर, वहां पर मेरे प्रोफेसर जो हैं वो अक्सर कहा करते थे कि ऑन टाइम इज लेट, यानी कि अगर 9 बजे का प्रोग्राम है, आप 9 बजे भी पहुंच रहे हैं तो भी आप लेट हैं। बिल्कुल आपको 5 मिनट पहले शार्प वहां पर पहुंचना है और वहीं से आपकी चीजें स्टार्ट होती है। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग, मुझे लगता है पंक्चुअलिटी। उसके बाद जो लास्ट सर ने जो कवर करा है वो उन्होंने कवर करा है कि किस तरीके से आप अपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग के सेटअप को शेयरेबल थॉट प्रोसेस के माध्यम से बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने एक चीज और शेयर करी है, बी द 100% यूजर। देखिए अगर किसी चीज का मैंने उपयोग करा है तभी मैं उसके बारे में बड़ी कॉन्फिडेंसली बता पाऊंगा। अगर मैंने किसी चीज को उपयोग नहीं करा है तो मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंशियली बता नहीं पाऊंगा जब तक मैं एक अच्छा एक्टर ना हूं। बिल्कुल यस और नो। लेकिन सेल्स में, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस में, जहां पर आप खुद उस चीज, उस प्रोडक्ट के लिए एक सपोर्टिव माध्यम है, तो वहां पर आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे या आपके परिवार में वो चीजें यूज नहीं होंगी, आप दूसरों तक उसको शेयर नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने मिस्टेक्स बताई हैं। चूंकि सर बात करने में मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन समय की पाबंदी भी है और समय की पाबंदी को ही ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि आप अपने इस पॉडकास्ट से उन यूथ को जो अभी कहीं ना कहीं करियर को लेकर कुछ चीजें तलाश रहे हैं, या फिर उन फैमिली पर्संस को जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर अभी सुरक्षित नहीं है, या फिर उन लोगों को जो अपने आप को रिटायर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बाकी सभी श्रोताओं से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले अपने सपने को बिल्डअप करो। सपने जब बिल्डअप होंगे आपके और सपने होंगे तब आप में डिजायर आएगी काम करने की। और जब डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाना है, डिजायर तो सबकी चाहत होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन बर्निंग डिजायर मतलब कि जब तक ना मिले तब तक मेरे सीने में आग लगी होनी चाहिए उसको पाने की। और उसको पाने के लिए बस एक ही चीज है, अपने सीनियर्स अपलाइन का उंगली पकड़ लेना है। मतलब उंगली पकड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उंगली पकड़ कर उनका चलना है, उनकी बातों को सीखना है। वो क्या जानते हैं, कैसे वो सक्सेस किए, कैसे वो डायमंड बने, कैसे वो डायरेक्टर बने, कैसे वो एम्बेसडर डायरेक्टर बने, CMD क्लब अचीवर बने। तो ये सारी चीजें वो बने हैं तो जरूर उन्होंने भी इतना मेहनत किया होगा जो आज हम मेहनत कर रहे हैं। और गलतियां तो सभी से होती हैं, गलतियां नहीं होगी तो सीखेंगे भी नहीं। हमसे भी हुई है, हम भी गलती किए हैं और उस गलती को सुधारने का भी प्रयास किए हैं और सुधार भी रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा परिपक्व हूँ। ये सारी बातें को देख करके मुझे बस यही लगता है और मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि शिद्दत के साथ कीजिए बिजनेस को। और सबसे पहले तो वाई अपना क्लियर कीजिए कि अपना आपका वाई क्या है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बेहतर कर सकते हैं तो सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम है। अमूल्य हर्ब्स है, अमूल्य हर्ब्स की डॉक्टर्स ऑन कॉल की सुविधा है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्वास्थ्य मित्र के रूप में, MBA के रूप में, BBA के रूप में, जो हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। प्लस आपके अपलाइंस हैं जो बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। एक यही बिजनेस ऐसा है जिसमें हम अपने लोगों को, अपने साथ में लाए लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लोग आगे बढ़ाएगा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि अगर आपको लाइफ में सच में ग्रो करना है तो यू हैव टू चूज एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो एक्टिव भी है और ग्रोथ भी कर रही हैं, और उसके साथ आप मिलकर अपने बिजनेस को एक साकार रूप दे सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई बातों पर चलकर, उनके द्वारा करे गए उन सभी कार्यों को जिन पे उनको सफलता मिली है, अगर आप उस चीज को प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ में डुप्लीकेट कर पाते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना कोई ज्यादा लंबा खेल नहीं है, वो बड़ा ही आसान है और आप उसके लिए अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। सो फिलहाल क्योंकि समय की सीमा है और इसलिए हमें इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देना होगा। लेकिन रितेश जी मैं एक चीज चाहता हूँ कि हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और इसलिए जब अगली बार आप CMD क्लब अचीव करके आए तब हम इस डिस्कशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तब हम इस डिस्कशन को और अच्छे तरीके से अपने साथ समझेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो की कोई भी लाइन या इस पूरे के पूरी चर्चा में अगर आपको कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगी हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। इस वीडियो को लाइक करें,
और साथ में उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ एम तलाश रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्य तलाश रहे हैं, ताकि उनके लक्ष्य की तलाश भी पूरी हो पाए और वो एक सही जगह पर सही निर्णय के साथ सही दिशा में कार्य भी कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।